हाय दोस्त, क्या हाल है आप सबका। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़े थे लोग, और आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि बौद्ध धर्म में हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म क्या था, उनके खानदान के, उनके भाई के नाम क्या था। ठीक है, ये सब के बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग। देखिए ऊपर ये मेरे चैनल का नाम है अखंड भारत एजुकेशन चैनल, और इस पे आप लोग को बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी का क्या कहता है तैयारी कराया जाता है, और वो भी निःशुल्क ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, देखिए तो बौद्ध धर्म का पहला पॉइंट क्या है। बौद्ध धर्म का पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुआ था महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यानी कहने का मतलब जो बौद्ध धर्म एक क्या था, धर्म था बौद्ध। इसका जो धर्म का शुरुआत हुआ था ना, महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। ठीक है, तो हम लोग आगे के पॉइंट में चलते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में नेपाल की लुम्बिनी गांव था, जिसका नाम क्या था, कपिल वस्तु। क्या नाम था, कपिल वस्तु। ठीक है, उसमें इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका, महात्मा बुद्ध का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी एक कपिल वस्तु गांव का नाम था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और 563 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था, शुद्धोधन था। और ये कहाँ के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान थे। कहाँ के, शाक्य गण के प्रधान थे। कौन, महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे, महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गण के प्रधान थे। यानी शुद्धोधन जो थे वो कहाँ के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, देखिए इनका माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश के थे। ऐसे पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जो मतारी थी वो कौन से वंश से थी, उनकी माँ कौन से, तो कोलीय वंश के थी। ठीक है, देखिए इनके जन्म जब हुआ तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म होते उनकी माता जो थी 7 दिन के अंदर मर गई थी। कौन, महामाया। गौतम बुद्ध की जन्म दी, और गौतम बुद्ध जब जन्मे तो वो 7 दिन के बाद कौन, उनकी माँ मर गई थी, महामाया। तो इनकी एक मौसी थी, महात्मा बुद्ध की क्या थी, एक मौसी थी, जिनका नाम क्या था, गौतमी। गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदरी स्त्री से हुआ था। कहने का मतलब कि जो उसकी मौसी थी गौतमी, महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी, बाद में आगे चल के क्या बनी, इनकी सौतेली माँ बन गई। आप लोगों को पता होगा कि सौतेली माँ किसको बोला जाता है। और जैसे जिनकी वाइफ है, उनकी वाइफ मर गई और वो क्या करते हैं, उनके बेटा है और वो फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो बच्चा का क्या होगी, सौतेली माँ हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी सौतेली माँ हो गई। अब गौतम बुद्ध धीरे धीरे इनका उम्र बढ़ा। जब ये 16 साल की अवस्था में हुए तो इनके शादी कर दिया गया। एक सुंदर स्त्री अच्छी, जो आचरण से भी क्या थी, बहुत ही सुंदर थी, तो इनका शादी कर दिया गया। कितना उम्र हुआ, 16 साल का जब उम्र हुआ था तो इनका शादी कर दिया गया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कहने का मतलब है सिद्धार्थ, देखिए सिद्धार्थ कौन है, वही महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ठीक है, तो सिद्धार्थ का क्या चीज़ का नाम कहा था, महात्मा बुद्ध। तो इनके पुत्र का नाम, जो महात्मा बुद्ध थे उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। क्या था, राहुल था। ठीक है, और सिद्धार्थ को किस नाम से भी जाना जाता था, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोग देखिए, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि महात्मा गांधी को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध थे ना, उनको क्या कहा जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोग देखिए, एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्था, यानी कहने का मतलब जब ये अपने महल से निकले, जिस राज्य में रहते थे, जब अपने नगर में घूमने के लिए निकले, ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। यानी चार अवस्था कहने का मतलब 4 अलग अलग दृश्य देखा। क्या देखा? 4 अलग अलग दृश्य देखा। एक गरीब एक व्यक्ति था जो कि बीमार पड़ा हुआ था। ठीक है, और एक वृद्ध व्यक्ति था, यानी बूढ़ा व्यक्ति था। शत्रु तथा एक सन्यासी को देखा। ठीक है, एक गरीब जो बीमार व्यक्ति था उसको देखा, एक वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी को देखा, और एक सन्यासी को देखा। ठीक है, क्या देखा? सन्यासी को। ये शत्रु के जगह पर मृत होगा। ठीक है, ये जो शत्रु है इसके जगह क्या होगा? मृत होगा। यानी एक मृत व्यक्ति को देखा था, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो गई। कहने का मतलब कि जब उनके मन में ये सब देखा तो उनके मन में घर त्यागने क्या हो जाए? घर त्यागने का एक इच्छा प्रकट हुई। ठीक है, घर त्यागने का एक क्या हुई? इच्छा प्रकट हुई। और वो क्या किए? जब 29 वर्ष की आयु में हुए तो वो अपने घर को क्या किए? त्याग दिए। जब 29 वर्ष की आयु में आए तब महात्मा बुद्ध क्या किए? अपने घर को त्याग दिए। और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी कोई, कहने का मतलब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का हो और वो अपने घर को क्या करता है? त्याग देता है, तो जब घर को त्यागता है ना, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि IAS क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने घर को त्यागे थे तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इन्होंने अलार्म क्लास से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी तथा रुक्रक दामन से युग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अलार कलाम से किस चीज़ का शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का। और रुद्रक राम से युग दर्शन की शिक्षा लिया था। किस दर्शन का? युग दर्शन का। देखिए, रुद्रक राम किस चीज़ का? युग दर्शन। ठीक है, और अलार्म किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृग वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध जब अपने घर को त्याग दिए थे, तो त्यागने के बाद एक एथी में अपने 5 मित्र के एक संगत बनाया और अपने मित्रों के साथ एक जंगल में चले गए। कौन से जंगल में? उस जंगल का नाम क्या था? मृगदाब वन। और वो कहाँ पे स्थित था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में गए और वहाँ कठोर 6 साल तक कठोर तपस्या की। क्या किए? कठोर तपस्या की। कितने साल तक? 6 साल तक। ठीक है, जब 6 साल तक कठोर तपस्या किए तो वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कौन उत्पन्न हुई? वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। ठीक है, जब कन्या उत्पन्न हुई तो वह कन्या उनसे कहा कि बीड़ा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम ना भी खींचो कि वो बजे ही नहीं। यानी कहने का उस औरत का कहने का मन ये था, महात्मा बुद्ध से वो बोली कि आप बीड़ा को इतना मत बजाइए, इतना मत घिसीटिए कि वो टूट जाए, या वो बीड़ा को इतना कम भी मत घिसिए कि वो बजे ही नहीं। बस इतना बात सुनकर महात्मा बुद्ध क्या किए? सारनाथ से चले गए और वो तपस्या करने लगे। कहाँ चले गए? उरुबेला चले गए। यानी कहाँ? उरुबेला यानी यूपी चले गए, बोध गया। और वहाँ गए, वहाँ क्या करने? तपस्या करने लगे। जब यहाँ उन्होंने निरंजफलू नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब वो गए बोध गया में, उरुबेला जब गए थे, ठीक है, तो वहाँ गए तो ये क्या कहते? फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी नदी का नाम क्या है? फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनके ज्ञान की क्या हुआ था? प्राप्ति हुआ था। आपको एक क्वेश्चन बता दे,
महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का मृत्यु। क्या हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। ठीक है, मृत्यु पूछे, जन्म पूछे या उन्हें ज्ञान पूछे तो किस तिथि में हुआ था? वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। ठीक है, चलिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। जिस जगह वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, जिस वृक्ष के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो उस वृक्ष का नाम महाबोधि वृक्ष कहलाया था और वो स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया था। कौन से नाम के? बोध गया के नाम से जाना गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना तब इनको महात्मा बुद्ध कहा गया था, नहीं तो पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से। किस नाम से? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कहने का मतलब कि बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तभी इनका नाम क्या पड़ा था? बुद्ध पड़ा था। और बुद्ध का ही मतलब होता क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जो वो सबसे पहले कहाँ ज्ञान की प्राप्ति करने गए थे अपने मित्र के साथ, तो इनके मित्र क्या करते? अभी वहाँ पे तपस्या कर ही रहे थे और ये क्या कर लिए थे? इनका ज्ञान तो क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हो गया था। तो वो आए थे अपने मित्र को क्या समझाए बुझाए वो बताए और उनके मित्र को क्या किए? वहाँ पहला उपदेश दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, देखिए जब क्वेश्चन आ जाएंगे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किसका राजधानी था? तो कौशल देश का क्या था? राजधानी था। कौशल देश का राजधानी था कौन? श्रावस्ती। ठीक है, और वो अपना जो भी उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और वहीं हम पीछे पढ़ाए हैं कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है, देखिए इन्होंने श्रावस्ती में उंगली माल डाकू को शिक्षा दी थी। यानी आप लोग उंगली माल डाकू की कहानी सुने होंगे कि उस जंगल से कोई भी व्यक्ति क्या होता था? गुजरता था तो उसका क्या करता था? वो उंगली काट के अपने क्या करता था? माला बना लेता था। तो ऐसा ही क्या हुआ था? वहाँ पे महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे तो उंगली माल डाकू उनको देख लिया था महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध को जब देखा तो महात्मा बुद्ध क्या किए? उसको बहुत समझाए और वहाँ उन्होंने क्या किया? श्रावस्ती में जो उंगली माल डाकू था उन्हीं को उपदेश दिया, शिक्षा दिया और आगे चलकर उंगली माल डाकू एक बहुत अच्छा व्यक्ति के रूप में क्या हुआ? सिद्ध हुआ, जो कि महात्मा बुद्ध का एक शिष्य भी बन गया था। कौन? उंगली माल डाकू। चलिए, तो आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। बौद्ध धर्म का ही कुछ टॉपिक इसमें अभी बहुत बाकी है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।